दोस्तों क्रिकेट कितनी अनप्रिडिक्टेबल है या यूं कहूं कि पाकिस्तान क्रिकेट कितनी अनप्रिडिक्टेबल है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब पाकिस्तान टूर टू ऑस्ट्रेलिया का आगाज होने जा रहा था तो वैसे तो पाकिस्तानी टीम को कोई चांस ही नहीं दे रहा था कि इस दौरे पर पाकिस्तान कोई सीरीज जीतेगा। लेकिन अगर कोई एक आधा मैच जीतने की बात हो रही थी कि ये जो 6 मैचेस हैं पाकिस्तान के, जिसमें से 3 वनडे और T20 मैचेस हैं, तो अगर कोई सोच भी रहा था कि पाकिस्तान इस दौरे पर कोई फॉर्मेट का मैच जीतेगा तो वो था T20 फॉर्मेट। वनडे क्रिकेट में पाकिस्तानी टीम को कोई चांस नहीं दे रहा था। लेकिन एज इट टर्न्स आउट टू बी, जब पाकिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया का आज इख्तिताम हुआ है तो हुआ कुछ यूं है कि पाकिस्तान ने वनडे इंटरनेशनल मैचेस की सीरीज जो है वो 2-1 से अपने नाम की, जबकि T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को एक मैच में भी शिकस्त नहीं दे सका और ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को T20 सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस बाय मार्कस स्टोइनिस टुडे। जिस तरीके से आज उन्होंने तोड़ू किस्म की बल्लेबाजी की और पाकिस्तान की गेंदबाजी का भुरकस निकाला, लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान की लथार्जिक बैटिंग परफॉर्मेंस थी, पुअर बैटिंग परफॉर्मेंस थी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से पाकिस्तान मैच हारा है। और इनफैक्ट अगर आप इस पूरी सीरीज को उठा के देख लें, पूरी T20 सीरीज को, तो पाकिस्तान को लेट डाउन किया है पाकिस्तान की बल्लेबाजी ने। टेक्निकल एरर्स नजर आ रहे हैं, टेक्निकल फ्लॉज नजर आ रहे हैं। उस्मान खान की टेक्निक ऐसे लग रहा है कोई टेल एंडर, जब उस्मान खान बैटिंग करने आते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई टेल एंडर बल्लेबाजी करने आ रहा है। उनका बल्ला कहीं होता है, उनका सर कहीं होता है, उनके पैर कहीं होते हैं और वो पता नहीं मशरिक में शॉट मारना चाहते हैं और उनकी शॉट जो है वो मगरिब की तरफ जाती है। मतलब मैं हैरान हूं कि ये वो उस्मान खान है जो कि हमारा PSL का परफॉर्मर है, ये हमारा PSL का टैलेंट है। और बस एक चीज, तो एक लकीर को पिटना तो आज के बाद बंद कर दो। हम जो ये वाली बात करते हैं ना कि IPL में पैसा है और PSL में टैलेंट है, ये PSL का टैलेंट ऑन शो था, ऑन डिस्प्ले था। आपने जहांदाद खान को मौका दिया, आपने हसीबुल्ला को मौका दिया, आपने हुसैन तलत को यहां पर इस सीरीज में, साहिबजादा फरहान को सॉरी मौका दिया, इरफान खान नियाजी को आपने इस सीरीज में मौका दिया। ये सारे के सारे जो हैं ये आपके पाकिस्तान सुपर लीग के परफॉर्मर थे। अब्बास अफरीदी भी उसमें शामिल होते हैं। और वेरा जब आप इंडियन क्रिकेट की बात करते हैं कि जी ये IPL में पैसा है और PSL में टैलेंट है, अब IPL के टैलेंट को आपने देखा कि साउथ अफ्रीका में किस तरीके से यार, मतलब जो T20 सीरीज इंडिया ने साउथ अफ्रीका में खेली है, 4 T20 मैचेस की सीरीज को 3-1 से इंडिया ने अपने नाम किया और इन द मैनर विद विच दे वॉन दैट सीरीज, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिस तरीके से इंडिया ने उस सीरीज को जीता है वो काबिले तारीफ है। और अब आप यहां पर आ जाए पाकिस्तानी टीम की तरफ, तो T20 क्रिकेट में दे आर प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान क्रिकेट। आप जब USA में T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर हो गए थे, उसी दिन ये चीज समझ आ गई थी कि पाकिस्तान जो इस वक्त ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के काबिल नहीं है, या वो मॉडर्न डे क्रिकेट का ब्रांड नहीं है। एंड दिस इज व्हाट वी आर सीइंग इन ऑन द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। मतलब आप ये चीज चेक करो, जहां दुनिया में इस वक्त बात हो रही है कि एक टीम के अंदर हर खिलाड़ी जो है वो पावर हिटर होना चाहिए, और वो जो एंकर रोल अदा करने का एक खिलाड़ी की पहले बात होती थी, अब दुनिया ये बात कर रही है कि एक खिलाड़ी की भी जरूरत नहीं है। जब आप पाकिस्तानी टीम को उठाकर देखते हो तो यहां पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि एंकर रोल अदा करते हैं। और उसके बाद जो बचे हुए बल्लेबाज हैं वो भी कोई बहुत बड़े पावर हिटर या कोई बहुत बड़े तुनम खान नहीं है। बाबर आजम आपकी टीम में एंकर रोल अदा करने वाला बल्लेबाज है, वी ऑल नो ही इज नॉट अ पावर हिटर। मोहम्मद रिजवान भी वैसा ही बल्लेबाज है। और अब आपने सोने पे सुहागा सलमान अली आगा, टेस्ट के परफॉर्मर को आपने वनडे क्रिकेट में डाला, चले फेयर इनफ, वनडे और टेस्ट क्रिकेट खिलाते खिलाते अब आप सलमान अली आगा को T20 क्रिकेट तक आपने लाके खड़ा कर दिया, जबकि दुनिया को यह नजर आ रहा है कि सलमान अली आगा जो है वो T20 का प्रोडक्ट नहीं है और आप उसको जाया कर रहे हैं। इनफैक्ट यकीन करें, आप उसका कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि आपको टेस्ट में लामहदूद कारकर्दगियां, लामहदूद फतुहात दिलवा चुका है। आप उसको जबरदस्ती T20 में घुसाकर उसकी क्रिकेट को खराब कर रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान क्रिकेट का इस वक्त हाल है दौरा ऑस्ट्रेलिया में, जिस तरीके से आप व्हाइट वॉश हुए हैं, मैंने अपने पिछले मैच की हार के बाद भी ये वाली बात बोली थी कि वो तो थैंकफुली आप शुक्र अदा करें कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है वो T20 फॉर्मेट में नहीं है, वो वनडे फॉर्मेट में। और अब जो आपने T20 वर्ल्ड कप खेलना है वो है 2026 में। तो अभी आपके पास टाइम है, होश के नाखून लेने का टाइम है कि भाई साहब जो क्रिकेट आप खेल रहे हो, ये जो एक आप लोगों ने अपने अवाम को बेवकूफ बनाया हुआ है, जो हम बेवकूफ बने हुए ना कि जी IPL में पैसा है और PSL में टैलेंट, और PSL का टैलेंट जो है वो पाकिस्तान को मैचेस जितवाता है। गोन आर द डेज पाकिस्तान जीता करता था। एक टाइम था कि पाकिस्तान T20 की वर्ल्ड बेस्ट टीम होता था।
अभी भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब कभी भी आप ऐसी कंडीशन में क्रिकेट खेलोगे जहां पर लो स्कोरिंग मैचेस होंगे, वहां पर आपकी टीम मैचेस जीतेगी। ऑल्दो ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ था वहां तो आपकी टीम तब भी नहीं जीत सकी थी, लेकिन अभी भी मेरा मानना है कि जब कभी भी आप डेड विकेटों के ऊपर, ऐसी विकेटों के ऊपर जहां पर जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं, जो 150 160 के मैचेस होते हैं, T20 मैचेस, वहां आपकी टीम अच्छा करेगी। लेकिन जब कभी भी आपको परफेक्ट बैटिंग विकेटों पर मैच खेलने पड़ेंगे, आप स्ट्रगल करोगे। आपकी क्रिकेट जो है वो इस वक्त T20 इंटरनेशनल के मयार की क्रिकेट नहीं रही है। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा वो फॉर्मेट था जिसके हम प्राउड महसूस किया करते थे। ये वो फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल खेले हैं वो पाकिस्तानी टीम ने खेले हैं। गालिबन सबसे ज्यादा फाइनल भी हमने ही खेले हैं, या वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं भी होगा तो बराबर हमने खेले होंगे। जो दूसरी टीम होगी उसके बराबर के हमने, हमारा मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड, ज्वाइंट वर्ल्ड रिकॉर्ड है। T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा फाइनल खेलेगा। फिर हमारे पास ही रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव T20 सीरीज जीतने का, जब हमने सरफराज की कप्तानी के अंदर 11 या 12 लगातार T20 इंटरनेशनल सीरीज जीती थी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट जिस दुराए पर खड़ी हुई है व्हेन इट कम्स टू T20 क्रिकेट, अभी जो आपने टीम सेलेक्ट की थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, मुझे तो ये नहीं समझ आया कि आपने फखर जमान को बाहर कर दिया लेकिन आपने साइम अयूब को भी बाहर कर दिया। यार मतलब वो साइम अयूब जो कि था ही आपका T20 का प्रोडक्ट, वो साइम अयूब जो फैंसी क्रिकेट खेलने के लिए मशहूर था, आपने उसको इंग्लैंड के खिलाफ घर पर टेस्ट सीरीज भी खिला दी, आपने उसको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज भी खिला दी, लेकिन T20 सीरीज से बाहर कर दिया। अब जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट का मयार, इस वक्त जो T20 क्रिकेट में जो हाल है, अनफॉर्चुनेट है व्यूअर्स। जल्द से जल्द हमें कोई फैसले लेने होंगे, हमें जल्द से जल्द अपनी क्रिकेट को बेहतरी की तरफ लेकर जाना होगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं है जब T20 क्रिकेट का हमारा, और मैं फिर पहले भी ये वाली बात करूं कि ये T20 फॉर्मेट आपका वो फॉर्मेट था जिसको आप बेचा करते थे, जिसके बाद आप बात करते थे कि एक ऐसा फॉर्मेट हमारे पास है जिसमें हम वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं। लेकिन आप जब तक इस फॉर्मेट में डोमिनेट कर रहे थे, जब तक दुनिया तेज नहीं खेल रही थी। अब जब दुनिया एक कदम आगे चली गई तो आप वहीं खड़े रह गए। दैट इज व्हाई वी आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ इन T20 क्रिकेट। आप देखें वर्ल्ड कप में जो है इसी साल T20 वर्ल्ड कप में आप पहले राउंड से बाहर हो गए, आप यूएसए से हार गए, आप इंडिया से हार गए। अब जो ऑस्ट्रेलिया में आपके साथ हुआ है, मतलब वनडे सीरीज जीतने के बाद जो आपको कॉन्फिडेंस मिला था, जो मोराल बूस्ट हुआ था, वो सारा का सारा जो है वो आपने T20 सीरीज में गवा दिया। ऑल्दो मैं, अगर अभी भी मेरे से कोई पूछेगा कि पाकिस्तान का जो दौरा है ऑस्ट्रेलिया है ओवरऑल क्या ये कामयाब है या नाकाम है, तो मैं आंखें बंद करके कहूंगा कि ये पाकिस्तान का एक कामयाब दौरा है, क्योंकि आपने इस दौरे के ऊपर वनडे सीरीज जीती है। डोंट फॉरगेट दैट। मैं एक बात कहता हूं ना कि हमारी वो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है। वनडे सीरीज क्योंकि पहले हो गई है, T20 सीरीज अब हुई है, तो बहुत सारे लोग लान तान करेंगे, गालियां देंगे और भूल जाएंगे कि पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में क्या कारनामा अंजाम दिया है। लेकिन मैं यहां पे ये वाली बात बोलूंगा कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज जीती है तो हमारा ये दौरा कामयाब रहा है। लेकिन आफ्टर विनिंग दैट वनडे सीरीज मुझे लगता है कि हमें T20 सीरीज में अच्छा करना चाहिए था। और बाय द वे, आफ्टर प्लेइंग सच अ पुअर क्रिकेट, मैं ये मानता हूं कि हमने T20 में बहुत गंदी क्रिकेट खेली, यानी कि उसके बावजूद वी हैव अवर चांसेस, हमारे पास चांस था। हमारे पास दूसरे T20 के अंदर चांस था जब हमने ऑस्ट्रेलिया को 147 पर आउट किया था सिडनी के ग्राउंड पर, वहां पे हमें वो टारगेट चेज करना चाहिए था। हमारे पास आज भी चांस था, जो हम बल्लेबाजी कर रहे थे, हमारे 6 ओवर्स के अंदर 58 पर एक खिलाड़ी आउट था और उस टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान आराम से 180 190 बनाएगा। ऑल्दो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया खेला है शायद 180 भी काफी ना होता, लेकिन आप 180 बनाते तो एटलीस्ट, लेकिन आपके पास इस सीरीज में चांसेस थे इस सीरीज में कमबैक करने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुअर क्रिकेट। बाबर आजम पे बड़ा अफसोस है यार, टेक्निकल एरर नजर आ रहा है। जैसे मैंने उस्मान खान की बात की, बाबर आजम मतलब एडम जम्पा को नहीं खेल पा रहा है यार। बाबर आजम एडम जम्पा को नहीं खेला जा रहा। बाबर आजम से हम बात करते हैं हमारा मॉडर्न डे ग्रेट है, हम कहते हैं जहीर अब्बास से बेहतर है, जावेद मियांदाद से बेहतर है, हम यूनुस खान से बेहतर बाबर आजम को कहा करते थे। इन खिलाड़ियों ने जिनका मैंने नाम लिया, इन्होंने मुथाया मुरलीधरन, इन्होंने शेन वॉन को खेला है, और बाबर आजम से जो है वो एडम जम्पा नहीं खेला जा रहा। तो अफसोस की बात है कि यार बाबर आजम का भी टेक्निकल फ्लो है, टेक्निकल एरर है, जिसको बाबर आजम को बहुत जल्द दूर करना होगा। बाय द वे व्यूअर्स, दौरा ऑस्ट्रेलिया का आज इख्तिताम हो गया। अब यहां से हमारी टीम जो है वो दौरा जिम्बाब्वे में चली जाएगी। मुश्किल है 5 या 6 दिन के बाद हमारा जिम्बाब्वे में वनडे मैच होगा। तो फ्रॉम वन कॉर्नर टू द अदर कॉर्नर, दुनिया के एक कोने से उठकर पाकिस्तानी दुनिया के दूसरे कोने पर चली जाएगी पाकिस्तानी टीम। लेकिन वहां जो वनडे सीरीज है वहां पर बाबर आजम नहीं होंगे। आई थिंक मोहम्मद रिजवान शायद वनडे सीरीज में है, लेकिन जो T20 सीरीज है जिम्बाब्वे में, वहां तो ना बाबर है, ना शाहीन है, ना रिजवान है, ना नसीम है। और वनडे सीरीज में भी बाबर आजम तो नहीं है। आई एम नॉट टू श्योर कि मोहम्मद रिजवान है या नहीं है, लेकिन भारत वो जिम्बाब्वे वाली सीरीज तो एक अलग सीरीज है। लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया
ओवरऑल जब मेरे से कोई पूछता है तो मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए कामयाब दौरा रहा, लेकिन टी20 क्रिकेट में हम इससे बेहतर कर सकते थे और हमने नहीं किया। तो ये बहुत ज्यादा अफसोसनाक बात है कि राइट नाउ पाकिस्तान की टी20 क्रिकेट जो है वो नीचे जाती जा रही है। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।